भाई साहब थोड़ा साइड हो। धन्यवाद। साइड हो गए। चलो भाई, चलो मीटिंग में चलो। चलो भाई भाई साहब जी मालिक आ जाओ। बोला भारत माता की, भारत माता की। अध्यक्ष जी एक बार इधर जी। आओ आओ एक बार विस्तार भी आओ। थैंक यू यार बोलो छोरा तैयार बोल रहे हो आज आपके एससी सेल के चेयरमैन का इंतजार करने के बाद फूल माला हाथ में लिए उनके स्वागत के लिए खड़े कार्यकर्ता। भारत माता की, भारत माता की जय। ऐसा कार्यक्रम था जिसमें भाई बाकी तो को बीच में खत्म नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ इस कारण से आपके बीच में लेट आता है। पार्टी वो आगामी चुनाव के लिए वो कर रही है। 2024 के लिए सीएम के साथ मंथन भी हुआ है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय प्रवास के तहत मैं आज हरियाणा के सोनीपत में आया हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में मोर्चे को 3 कार्यक्रम दिए हैं। एक हमारा कार्यक्रम है छात्रावास संपर्क अभियान। पूरे देश में जितने भी एससी के छात्रावास हैं उनमें बच्चों से उनकी जिज्ञासाएं क्या है, केंद्र और प्रदेश की सरकार की छात्र छात्राओं को क्या योजनाएं मिली हैं, उनका कैसे लाभ लेते हैं। छात्रावास से निकलने के बाद आपको टेक्निकल परीक्षाएं हैं, क्या पीएससी यूपीपीएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की परीक्षा होती है, उसमें कोचिंग का सिस्टम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया है, फ्री कोचिंग, उसकी जानकारी है कि नहीं है। अन्य कुछ विषय इस प्रकार के होते हैं जो भ्रांति पैदा करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए लोगों में उठाए जाते हैं। इन सब जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए छात्रावास संपर्क अभियान है। अभी तक 3,500 छात्रावासों में देश भर में संपर्क हो चुका है, संवाद बच्चों से हुआ है। इसी प्रकार दूसरा हमारा अभियान है बस्ती संपर्क अभियान। एससी की बस्तियों में, इन बस्तियों में हम अनुसूचित जाति के जो लाभार्थी उनके बीच में जा रहे हैं। उनकी बस्तियों में या उनको कोई परेशानी है तो उनसे बातचीत करते हैं, चौपाल बैठक करते हैं। केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी और अनुसूचित जाति के कल्याणकारी महापुरुषों के सम्मान की दृष्टि से किए गए कार्यों को बताने का काम करते हैं। तीसरा हमारा अभियान है वो है अनुसूचित जाति का महासम्मेलन। ये 7 मार्च को आगरा में हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उसको संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। आज उसी कार्यक्रमों के तहत मैंने यहाँ पर
सोनीपत में एक बस्ती का संपर्क किया है, चौपाल बैठक की है, संत रविदास जी के मंदिर में मत्था टेका है, वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर छात्रावास के बच्चों के साथ भी हमने संवाद किया है और अभी मोर्चे की हरियाणा के जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग भी होने वाली है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलित, वंचित, शोषितों और गरीबों की हितरक्षक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान में राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समानता का अधिकार देने की बात कही थी और अवसर की समानता देने की बात कही थी, ऐसे ही संत रविदास जी ने एक कल्पना की थी, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम से रहदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की कल्पना की थी जहां सब सुखी हो। विवेकानंद जी ने कहा था नर सेवा नारायण सेवा, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को बराबरी पे लाना। इन चारों ही महापुरुषों के सपनों को अगर कोई साकार भारत में कर रहा है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनकी पार्टी का जो नीचे हमारा प्रदेश में सरकार है वो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता के मंत्र और हमारा सबका साथ सबके विकास के मंत्र को लेकर काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, देश की आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी भी ना तो फ्री गरीबों को अनाज मिला, ना 5 लाख का कभी आयुष्मान के तहत इलाज हुआ, ना ही पक्के मकान बने, ना ही शौचालय बने। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा, इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों के सम्मान की दृष्टि से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान वाल्मीकि का भी एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है, जो कांग्रेस कभी नहीं रख पाई। संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर सागर मध्य प्रदेश में बनना है, और हरियाणा में और काशी में 25 फीट की ऊंची प्रतिमाएं भी स्थापित हुई है। इसी प्रकार से 5 महत्वपूर्ण स्थान बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर हैं। उन 5 ही स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो कांग्रेस ने एक भी नहीं कर पाया। कांग्रेस ने इतना जरूर किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 और 1954 के लोकसभा चुनाव में हराने का पाप जरूर किया है। उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया, सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगाया। बल्कि दूसरी तरफ और देखने को मिलता है कि यहाँ मिर्चपुर हरियाणा में, मुझे अच्छी तरह याद है, मिर्चपुर में 2009 में हुड्डा जी की सरकार थी, तब 300 बस्तियां हमारे वाल्मीकि समाज के जला के राख कर दी और 2 लोगों की हत्या भी पेट्रोल डाल के की गई। हुड्डा जी की सरकार में पहली बार 2005 में मोहाना कांड हुआ था, वाल्मीकि बस्ती इसमें भी जलाई गई थी। उस सरकार के रहते इनको न्याय नहीं मिला, लेकिन खट्टर जी की सरकार आई, वैसे ही मिर्चपुर के लोगों को एक अलग से कॉलोनी बनाकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश की। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रत्येक परिवार को जो वहां पर गांव बसाया गया था उसमें 100 गज, भले कम गज हो जमीन हो, लेकिन 100 गज में उनका मकान बनाने का काम किया। कांग्रेस की सरकारों के समय हरियाणा में ना संत रविदास जी की जयंती शासकीय मनाई जाती थी, ना अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती थी, ना कबीर साहिब की जयंती मनाई जाती थी, और ना ही संत डॉक्टर अम्बेडकर की मनाई जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अब चारों ही संत और महापुरुषों की जयंतियां शासकीय स्तर पर मनाने का काम कहीं होता है तो देश का एकमात्र राज्य है जो हरियाणा है जहां पर यह काम होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल की राष्ट्रीय छुट्टी भी बना दिया। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में कैथल में भगवान वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय हरियाणा बनाए, हुड्डा जी बना सकते थे, नहीं बनाया। सोनीपत के राई में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, फतेहाबाद में संत रविदास मेडिकल कॉलेज और कुरुक्षेत्र में 25 फुट की संत रविदास जी की प्रतिमा ये बनाने का कहीं काम हुआ है तो हुड्डा और कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, खट्टर जी की सरकार ने यहाँ पर किया है।
इसी प्रकार से क्लास 1 क्लास 2 में रिजर्वेशन था, लेकिन 3 और 4 में नहीं था, वो सॉरी 1 और 2 में नहीं था। ये भी यहाँ पर खट्टर जी की सरकार ने निर्णय किया है। ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबके के हित में किया गया निर्णय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से संविधान की भावना के अनुसार इस हरियाणा में शोषित, दलित, वंचित गरीबों के लिए हित में निर्णय हो रहे, सम्मान की दृष्टि से भी, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से भी यहाँ लगातार कहीं ना कहीं काम हो रहा है। और साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने भी देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू की, उसमें 35% अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिलने का काम हो रहा है, यानी कि सशक्तिकरण हो रहा है। मैं मोदी जी का और खट्टर जी का अनुसूचित जाति मोर्चा और देश के करोड़ों अनुसूचित जाति के भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब हरियाणा में भाजपा की शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है। देश में एक बार फिर से तीसरी बार मोदी की को लाने का प्रयास है। मुझे लगता है कि जब हम जन कल्याण के काम करते हैं, विकास करते हैं, जनता की आशाओं पर खरा उतरते हैं, तो फिर जनता भी हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए भारत में अब की बार फिर से जनता ने सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए निर्णय कर लिया है। इसके पीछे एक हुजूम दिखता है। मोदी जी जहाँ जाते पलक पांवड़े बिछाकर बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ मोदी जी का अभिनंदन लोग करते हैं। इसलिए एक नारा चल पड़ा है, फिर एक बार मोदी सरकार। सर, अनुसूचित जाति के लिए क्या कोई उम्मीदवार है? वो टिकटों के लिए कोई अलग से तैयारियां वो कर रहा है? कितनी सीटों पर सहमति है आपकी बार उन प्रत्याशियों की बना पाओगे जो कि अनुसूचित जाति से होंगे? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब से सत्ता में आई और प्रदेश में आई है, मुझे लगता है सीटों के बंटवारों को लेकर कभी कोई खींचतान कांग्रेस की तरह नहीं हुई है, भगदौड़ नहीं हुई है। हम एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं और एक अच्छा जो निर्णय हो सकता है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, आगे भी होगा। सर, अभी हिमाचल में जो चला 6 विधायकों को निष्कासित है वो कर दिए गए हैं, अयोग्य है कांग्रेस ने वो कर दिए हैं। सरकार पर संकट था कांग्रेस की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस दल में और जिस सरकार में तानाशाही होती है, दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं होता है, वहां पर इसी प्रकार का काम होता है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट सामने आई है, गुटबाजी सामने आई है। कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे ने मीडिया के सामने कहा है कि हमारे पिताजी के प्रतिमा के उत्थान के लिए 1 इंच जगह भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस में जो तानाशाही चल रही है संगठन और सत्ता में, उसका दुष्परिणाम है। हरियाणा में क्या लगता है? कांग्रेस तो कह रही है कि जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, इस तरह के बयान आप तो बता रहे। मुझे लगता है कि वादे पूरे नहीं करना ये कांग्रेस की पहचान है, उसका चाल चरित्र चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का, जो कहता है वो करता है। और खट्टर जी तो 4 कदम और आगे चलते हैं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में, महिलाओं के सशक्तिकरण के हित में, बच्चियों के विवाह की दृष्टि से और गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के मान सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए जितना काम हो रहा है वो अभिनंदनीय है। धन्यवाद।